दर्शकों, आज क्या वे भी इस हरण में शामिल थे? तो चलिए विभीषण और मंदोदरी संवाद स्टार्ट करते हैं। तो बात है उस समय की जब शूर्पणखा रावण को झूठ बोलकर भड़का रही तो सभी ने इनका साथ दिया, परंतु सिर्फ विभीषण जी ही ऐसे थे जिन्होंने सूझबूझ से काम लेने को कहा, लेकिन इनका बात किसी ने नहीं माना। जब अश्वपत माता सीता को छल से हरने की बात कह रहे थे तो विभीषण जी बोले, ये नीति विरुद्ध है। यदि उनको युद्ध करना आपके शान और विरुद्ध है तो क्या चोरी करके आपकी शान बढ़ जाएगी? महाराज लंकेश्वर, मेरे परम आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता, आप परम ज्ञानी, परम तेजस्वी है। परम उच्च ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी पराक्रमी क्षत्रियों के समान स्वर की कीर्ति स्थापित की है। सनी कुमति अपनी उज्जवल कीर्ति को कलंकित न कीजिए। महाराज, आपने जो शक्ति पाई है धर्म जनित तपस्या से पाई है। अधर्म के मार्ग पर चलकर उसे छीन मत कीजिए। तब रावण बोला, धर्म और अधर्म का विचार शक्तिहीन करते हैं विभीषण, शक्तिशाली जो करते हैं वो ही धर्म है। विभीषण का एक ही बात भी रावण और वहाँ का प्रजा ने नहीं माने। सभी ने इनका हंसी उड़ाई और शूर्पणखा ने जो प्रण लिया था वो पूरा होने वाला था। जब रावण मंदोदरी के कक्ष में परेशान होकर घूम रहे थे तब शूर्पणखा बोली, भैया, इसमें इतनी सोचने की क्या आवश्यकता है? सीता आप ही की योग्य है। उसे आपके पास लाने के लिए मैंने अपनी नाक कटा दी। दोनों भाइयों ने प्राण न्यौछावर कर दिए। उसके बाद भी अगर आप उसका हरण नहीं करते हैं तो आपको शक्तिहीन समझा जाएगा। तब मंदोदरी बोली, नीति कहती है कि अग्नि, रोग, सर्प और शत्रु को कभी तुच्छ नहीं समझना चाहिए। और फिर ये कोई साधारण मानव नहीं लगते जिन्होंने खर और दूषण को पराजित किया। उससे बैर मुँह लेने से पहले अच्छी प्रकार सोच लेना चाहिए। आप राजा हैं, आप जो भी करेंगे उसका परिणाम आपकी सारी प्रजा को भुगतनी पड़ेगी। आपका कोई कार्य व्यक्तिगत नहीं हो सकता। महाराज, सुना है कि आज दरबार में भी विभीषण जी ने भी आपको यही सहमति दी थी। तब शूर्पणखा बोली, विभीषण इसलिए कहता है कि वो कायर है, उसके रक्त में वीरता का जोश नहीं है। और मंदोदरी भाभी इसलिए कहती है क्योंकि उन्हें सौत के आने का भय लग रहा है। भैया, सीता जैसे अद्भुत सुंदरी अगर इस राजमहल में आ जाए तो इनका प्रभाव कम हो जाएगा। सीता को एक बार देखने के पश्चात संसार की दूसरी स्त्रियां तुच्छ लगने लगेंगी। तब मंदोदरी जी बोले, शूर्पणखा, एक स्त्री दूसरे स्त्री की हृदय की बात को पहचान सकती है। मैं देख रही हूँ कि तुम अपने निजी प्रतिशोध के लिए अपने महाप्रकरण उठाकर ले आएंगे, वो आपका क्या असर करेंगे? दूसरी बात ये भी विचार योग्य है कि वो किसी और की स्त्री हो चुकी है, पर स्त्री का हरण एक पुरुष के लिए कहाँ तक धर्म संगत है? तब रावण बोला, धर्म संगत महारानी मंदोदरी, एक साधारण पुरुष और राजा के धर्म में अंतर होता है। राजा सारे देश की संपत्ति का स्वामी होता है। फिर सीता की बात तो ऐसी है जैसे अंधे भिखारी की पुतली संसार का सबसे मूल्य रत्न पड़ा हो। किसी का बात रावण नहीं माना। अब वो मारिच के पास जाएगा हिरण बन के राम और लक्ष्मण को उलझाने के लिए कहने के लिए, जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। तब तक आज के लिए बाय बाय दर्शकों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दर्शकों।